इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि बामसी बे उस्मान साहब को खबरदार करते हुए कहते हैं, उस्मान साहब लिए गए किले को हवाले करना रिवायात के खिलाफ है और कोई सरदार रिवायात की मुखालफत नहीं कर सकता। मैं इस मामले में आपको पूरी शिद्दत के साथ खबरदार कर रहा हूँ। इस पर उस्मान अपनी जगह से उठते हुए कहता है, फैसला हो चुका है, जो कहना था कहा जा चुका है, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं, फैसला मेरा है और मेरा ही रहेगा। इसी के साथ उस्मान के उठते साथ ही सभी सरदार भी अपनी जगह से उठ जाते हैं। उस्मान की इस बात पर बामसी साहब कहते हैं, अगर आपका भतीजा कैद ना होता तो आप रिवायात के खिलाफ ना जाते। इस पर उस्मान कहता है, सही कहा बामसी साहब, वो मेरा भतीजा है और इसे मैं अपने सामने सही सलामत देखना चाहता हूँ। इस पर बामसी साहब चिल्लाते हैं, उस्मान साहब, मैं इस उम्र तक रिवायात की मुखालफत देने के लिए नहीं पहुंचा। अब जब आप मुखालफत की बात कर रहे हैं तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। इस पर उस्मान गुस्से से बामसी साहब को घूरने लगता है। उधर गोंदूस संगीन सूरत हाल देखकर दोनों के बीच आते हुए कहता है, उस्मान बे, बामसी साहब आप क्या कर रहे हैं? काइयों की सलामती ना फैसले में है और ना ही इस लड़ाई झगड़े में। पुरसकून रहिए। इस पर उस्मान कहता है, मशवरा हो चुका है और जो कहना था कहा जा चुका है। अब बायोचा को हासिल करेंगे और कोलोजहासार देंगे। मेरा फैसला यही है। इसी दौरान बामसी साहब कुछ कहते, लेकिन साउची और बायसिंगूर मरकजी खैमे में दाखिल होते हैं। साउची उस्मान साहब कहते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, लीना किले चली गई है। ये कहकर साउची एकदम से गिर पड़ने लगता है तो फौरन से उस्मान सहारा देकर साउची को संभालते हुए कहता है, भाईजान। इसी दौरान साउची इंतहाई परेशानी के आलम में कहता है, उस्मान, लीना किले चली गई है। इस पर उस्मान कहता है, भाईजान आप बिल्कुल फिक्र मत करें भाईजान, बायोचा और लीना को मैं बचा लाऊंगा। इस पर इदरीस अपनी बड़ी बड़ी आंखें इधर उधर घुमाकर देखने लगता है कि उस्मान वाकई किला देकर बायोचा और लीना को बचाने वाला है। उधर उसी दौरान उस्मान कहता है, बायसिंगूर जाओ, शाबाश भाई को खैमे में ले जाओ। इसके बाद उस्मान गोंदूस से भी कहता है, भाईजान आप भी साउची भाई के साथ जाएं। और फिर गोंदूस और बायसिंगूर दोनों साउची को उसके खैमे की तरफ ले जाने लगते हैं। इसके बाद उस्मान सबको हुक्म देता है कि बामसी बे के अलावा तमाम लोग यहाँ से जा सकते हैं और फिर इस पर सभी लोग इजाजत लेकर खैमे से बाहर चले जाते हैं। बामसी बे गुस्से में खड़े सोचते ही रह जाते हैं कि उस्मान करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ लीना एनागोल किले में पहुंच चुकी होती है और इतने में फलातूस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है। लीना को देखकर हैरान रह जाता है और फिर मुस्कुराते हुए फलातूस लीना की जानिब आता है। लीना के चारों अतराफ घूम फिर कर फलातूस जायजा लेते हुए सोचता है कि ये वही लीना है और फिर कुछ देर के बाद फलातूस कहता है, मैंने इतने सालों अपने लिए तुम्हारे आने का इंतजार किया लीना, मगर तुम आई भी तो अपने बेटे के लिए आई हो। इस पर लेना फलातूस से कहती है, मेरा बेटा ठीक है ना, बायोचा कहाँ है? इस पर फलातूस गुस्से से कहता है, अगर तुमने इस तुर्क से शादी ना की होती तो इस वक्त वो हमारा बेटा होता लीना। इस पर लीना कहती है, फलातूस मुझे मेरा बेटा देखना है, मुझे मेरे बेटे को देखने दो, वो खैरियत से ही है ना, इसके अलावा मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। इस पर फलातूस कहता है, मैं ऐसी औरत के लिए क्या करूं जिसने मुझे एक तुर्क पर फौकियत दी। इस पर लीना कहती है, अगर तुम कहो तो मैं तुमसे भीख मांगूंगी और तुम्हारे सामने झुक जाऊंगी, इसके अलावा मैं अपने बेटे के लिए और कुछ नहीं कर सकती। यसू मसीह की मोहब्बत की खातिर फलातूस मुझे मेरा बेटा देखने दो, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ। दूसरी तरफ साउची और उस्मान खैमे में मौजूद हैं। इसी दौरान साउची उस्मान से कहता है, भाई मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी थी। तुम मेरे बेटे को बचाने के लिए अपना फतह किया गया किला दे रहे हो, जिसकी फतह के लिए तुमने हम सबकी मुखालफत की थी और अब हम इसकी वापसी का सबब बन गए हैं। मैं तुम्हारा हक किस तरह से अदा करूंगा? इस पर उस्मान साउची के बाजू को पकड़ते हुए तसल्ली देता है और कहता है, मेरा हक आप पर हलाल है भाई, आप फिक्र ना करें।
इस पर साउची कहता है, लेकिन तुम अपना पता किया गया किला कैसे दे सकते हो? ये हमारी रिवायात नहीं है। मत दो इसे, वो मेरे बेटे के लिए ही क्यों ना हो। तुम्हारी ताकत टूट जाएगी इससे और तुम्हारे पीछे खड़े होने वालों के इरादे पस्त हो जाएंगे। तुम ऐसा मत करो। इस पर उस्मान साउची से कहता है, मेरे आलिम भाई, मेरे प्यारे भाई, आप मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे लिए यही काफी है। आपके अलावा कोई खड़ा ना हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। इस पर साउची कहता है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे भाई। तुम जानते हो कि मैं जख्मी हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए बहुत सी मुसीबतों का सबब बना हूँ और अपने बेटे की हिफाजत भी नहीं कर सका। इस पर उस्मान कहता है, आप अभी अपनी हालत में नहीं हैं भाई, आपको कैसे मालूम हो सकता है? मगर फिक्र मत करें, मैं दोनों को बचा लूंगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत हो। इस पर साउची कहता है, कीमत तो वो किला है। इस पर उस्मान अपने भाई के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है, भाईजान आप फिक्र मत करें। दूसरी तरफ फलातूस लीना को लेकर जिंदान में दाखिल होता है। बायोचा लीना को वहां पर देखकर शशदा रह जाता है कि इसकी अम्मी यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर इसी दौरान लीना दौड़ती हुई बायोचा के पास आकर उससे प्यार करने लगती है। बायोचा लीना को इस तरह से जिंदान में देखकर पूछता है, अम्मी जान आप क्या कर रही हैं? क्या आपको भी कैद कर लिया है? इस पर लीना कहती है, उन्होंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया बायोचा? लीना बायोचा को सख्त जख्मी देखकर रोने लगती है और पूछती है, तुम्हें दर्द हो रहा है ना? इस पर बायोचा कहता है, नहीं। लीना बायोचा को इस हालत में देखकर फलातूस को गुस्से से घूरने लगती है, तो फलातूस अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। उधर बायोचा भी फलातूस को घूरे जाता है और सारी सूरत हाल समझने की कोशिश करता है। वहीं लीना रोते हुए बायोचा से कहती है, उन्होंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया? मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाती थी। इस पर बायोचा पूछता है, अम्मी क्या आप कैदी नहीं हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप अंदर कैसे आ गईं? बाबा का क्या हाल है? इस पर लीना कोई जवाब नहीं देती, तो फलातूस कहता है, बस इतना काफी है लेना। इस पर बायोचा गुस्से में आ जाता है और पूछता है, अम्मी ये कुत्ता आपको कैसे जानता है? ये आपसे इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है? इस पर लीना कहती है, मेरे बच्चे बायोचा। ये कहकर लीना बायोचा को अपने गले लगा लेती है और उसके कान में सरगोशी करते हुए कहती है, मैं तुम्हें बचा लूंगी यहाँ से, परेशान मत होना। और फिर इसी दौरान फलातूस कहता है, बस बहुत हो गया, आज के लिए इतना काफी है। और फिर इसी दौरान फलातूस सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों बायोचा को पकड़ो। उधर लीना कहती है, थोड़ा रुक जाओ फलातूस, तुमसे इल्तिजा करती हूँ। इस पर फलातूस कहता है, लीना नहीं। और फिर लीना फलातूस के साथ जिंदान से बाहर चली जाती है। ये देखकर बायोचा चिल्लाने लगता है कि मेरी अम्मी को कहाँ ले जा रहे हो? अम्मी। उधर दूसरी तरफ लीना जिंदान के बाहर आकर कहती है, फलातूस मेरे बच्चे को आजाद कर दो। इस पर फलातूस कहता है, तुम्हारा बेटा मरेगा लीना। इस पर लीना हैरान रह जाती है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। इस पर फलातूस कहता है, इसे किले में दाखिल नहीं होना चाहिए था। इस पर लीना रोते हुए कहती है, फलातूस मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसके बदले मुझे कैद कर लो। इस पर फलातूस पूछता है, तुम्हें कैद कर लूं? इस पर लीना कहती है, हाँ। तो फलातूस कहता है, अच्छा लीना, मेरी जिंदगी में दो चीजें मैं चाहता हूँ, एक अपने बाबा के कातलों से इंतकाम और दूसरा ये। इसी दौरान फलातूस लीना के करीब आकर कहता है, दूसरा ये कि तुम मेरी बीवी बन जाओ लीना। इस पर लीना हैरानगी से फलातूस के चेहरे को देखने लगती है, तो फलातूस कहता है, तुम्हारे बेटे की जान के बदले में मैं जो चाहता हूँ वो तुम्हारा किले में मेरे साथ रुकना है लीना। तुम्हारा बेटा अपने कबीले वापस चला जाएगा, तुम मेरे साथ यहाँ पर रुक जाओ लीना। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।